मौका मिले किसी को मदद करने का तो बनना सारथी ना कि स्वार्थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़के की कहानी जिसका नाम था मोहित। मोहित एक पढ़ा लिखा नौजवान था, पर वे बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत उसके लिए करोड़ों की थी। वे इसी टेंशन में रहता था कि उसकी कहीं नौकरी लग जाए। उसका एक इंटरव्यू था, पर उसे दूसरे शहर जाना था इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन उसकी जेब में तो सिर्फ 10 रुपए थे और उसे जाने के लिए कम से कम 200 रुपए की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में उसने धोए, पड़ोसी की प्रेस मांगकर तैयार किए और सुबह पहन अपनी फाइल लेकर वे घर से निकल पड़ा। लिफ्ट ले, पैदल चल, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में वे बस स्टैंड पहुंच गया। वे इसी उम्मीद में था कि शायद कोई पहचान वाला उसे मिल जाए और उससे सहायता लेकर वे इंटरव्यू वाले स्थान तक पहुंच सके। काफी देर खड़े रहने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखा। उसके मन में घबराहट थी, वे मायूस था। वे सोच रहा था कि वे करे तो क्या करे, कैसे पहुंचे अब इंटरव्यू देने। बस स्टैंड के पास एक मंदिर था, वे मंदिर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में उसकी जेब और बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे थे। उसकी नजरें और हालात समझ के फकीर बोला, आपको कुछ मदद चाहिए? तो मोहित बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप मेरी क्या मदद करोगे? फकीर मुस्कुराते हुए बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। मोहित चौंक गया। मोहित सोच रहा था कि इन्हें कैसे पता मुझे क्या जरूरत है। मोहित कहने लगा, है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। फकीर हंसते हुए बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे किसी चीज का कोई मोह नहीं है। मुझे तो सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो ये सारे पैसे खुद मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वे कह रहा था। मोहित ने हैरानी से पूछा, फिर आप यहाँ क्यों बैठते हो? फकीर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। मोहित उसका मुंह देखता रह गया। फकीर ने 200 रुपए लिए और मोहित के हाथ में रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मोहित ने उसका शुक्रिया किया और वो इंटरव्यू देने चला गया। उसकी इंटरव्यू अच्छी हुई और उसका सिलेक्शन भी हो गया। वे बहुत खुश था। वे खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दूं। वे मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी है। वे अंदर घुसा। उसने देखा कि वही फकीर मरा पड़ा है। वे चौंक गया। उसने दूसरों से पूछा, ये कैसे हुआ? पता चला कि उस फकीर को कोई बीमारी थी, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। पर आज उसके पास ना तो दवाइयां थीं और ना ही दवाइयां खरीदने के लिए पैसे। वे हैरानी से उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे उसने मुझे दे दिए। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उस पैसों से मेरी जिंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। उसकी आंखें डबडबा आईं। वे भिखारी कहाँ था, वो तो मोहित के लिए भगवान था, नेकी का फरिश्ता, उसका भगवान। दोस्तों, हमें ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं। और शायद किसी ने सही ही कहा है, फकीर की कुटिया में ही भगवान का वास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, कोशिश करते जाइए, अच्छे इंसान बनते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।